अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और अपने घर में महफूज होंगे। मैं आपकी इस्लामियत की टीचर 7 क्लास। आज हमारा जो टॉपिक है वो रियाकारी है, यानी कि बुरी आदत से इज्तनाब, बुरी आदतों से बचना, रियाकारी और नमूदो नुमाइश। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रियाकारी क्या है। रियाकारी का मायने है किसी नेकी या इबादत को अल्लाह ताला की रज़ा के बजाय लोगों को मुतासर करने के लिए, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए करना। और नमूदो नुमाइश का क्या मतलब है? दूसरों को मुतासर करने या इन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करना नमूदो नुमाइश कहलाता है। ये दो डेफिनेशन आपकी, एक रियाकारी की और एक नमूदो नुमाइश की। रियाकारी, नमूदो नुमाइश और शोहरत का बेजाय जज्बा नहायत बुरी आदत है जो कि अल्लाह ताला को नापसंद है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं वो नेकी हरगिज़ कबूल नहीं हो जिसको करने में बंदा मुखलिस ना हो, यानी कि अल्लाह ताला की रज़ा को छोड़कर किसी को खुश करने के लिए जो दुनियावी फ़ायदे के लिए की जाए वो क्या है? रियाकारी है। तो ये जो है वो रियाकारी की डेफिनेशन होगी, ये नमूदो नुमाइश की डेफिनेशन होगी। रियाकारी का मायने है डेफिनेशन जो अल्लाह की रज़ा की छोड़कर किसी और को खुश करने या दुनियावी फ़ायदा हासिल करने की गर्ज से की गई नेकी रियाकारी कहलाती है, यानी कि अल्लाह ताला को छोड़कर दूसरों को खुश करना। ठीक है, अब इसके बारे में कुरान मजीद में क्या आया है? कुरान मजीद में इसकी मसम्मत की गई है, यानी इसे बाइस अज़ाब और नेकी को ज़ाया करने वाला अमल करार दिया, यानी कि इससे नेकी जो है वो ज़ाया हो जाती है। जिस नेकी में रियाकारी हो वो नेकी ज़ाया हो जाती है। अरशाद रब्बानी है अपने सदक़ात को ज़ाया मत करो, एहसान जताकर, तकलीफ़ पहुंचाकर। इस शख्स की तरह जो अपना माल लोगों को दिखाने के लिए ख़र्च करता है वो दर हकीकत अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान नहीं रखता, अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखता। तो ये जो है वो सूरह बकरा की आयत है। नेक्स्ट है हमारे पास एक और मुकाम पर रियाकारी की मुनाफिकीन की खसलत करार दी। आपको पता है मुनाफिकीन कौन होते हैं? जो 3 निशानियाँ इसकी, जो वादा करे वादा खिलाफ़ी करे, जिसके पास अमानत रखवाई जाए उसकी वो अमानत में ख़यानत करे और जब भी झूठ बोले तो झूठ बोले, ये मुनाफिक की निशानी है। ठीक है, तो इस तरह एक दूसरे मुकाम पर रियाकारी को मुनाफिकीन की खसलत करार दिया गया। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सुस्ती के साथ खड़े होते हैं और लोगों को दिखाने के लिए। असल में वो नमाज अल्लाह के लिए नहीं बल्कि लोगों को दिखाने के लिए होती है। इस तरह कुरान मजीद में एक और जगह पर इरशाद फरमाया कि काफिरों का जो शेवा है वो क्या है? नमूदो नुमाइश, और इसको अहले ईमान को इन चीज़ों से रोका गया है। अल्लाह ताला का इरशाद है कि इस तरह ना हो जाओ जो अपने घरों से करते हुए और लोगों को दिखाते हुए निकलते हैं, यानी कि इस तरह ना हो जाओ, और इन चीज़ों से अल्लाह ताला ने मना किया है। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारक में इन 7 खुश नसीबों का जिक्र फरमाया जिसको अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने साए के अर्श के साए में जो है वो जगह देंगे। उनमें से एक जो है वो ऐसा शख्स है जो इतने खुफिया और इखलास के साथ दूसरे की मदद करे कि दाएं हाथ को भी जो है वो बाएं हाथ को इस चीज़ का पता ना हो। नेक्स्ट में है, ये देखें, बाएं हाथ को भी मालूम ना हो कि दाएं हाथ से क्या खर्च किया गया है, कि इस तरह आपने खर्च करना। ये हदीस है, ये आपकी शॉर्ट क्वेश्चन में का आंसर है कि हदीस मुबारक का तर्जुमा लिखे तो आप इसमें लिख सकते हैं। रियाकारों मुनाफिकों की खसलत है रिया, एक शिरक भी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया थोड़ा सा रिया भी शिरक है। मुसलमान को ज़िंदगी के हर मामले में खुद नुमाई और नुमाइश से बचना चाहिए। ऐसा करने से इंसान बहुत से फ़ायदे हासिल कर सकता है। ठीक है, और नमूदो नुमाइश से इंसान बहुत सी बीमारियों से बच सकता है, और सादा खुराक खाने से इंसान में किनात पसंद जो है वो किनात पैदा होती है। नमूदो नुमाइश और तकल्लुफ़ से बचना बहुत ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो इमारतों को बुलंदी पर जो इमारतें हैं उस पर फ़ख्र करने को जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानी करार दिया है। कि आजकल बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, ये क्या है? ये असल में जो है वो क़यामत की निशानी है कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और उस पर फिर फ़ख्र महसूस करना। ठीक है, थैंक यू बच्चों, आपने देखा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप मुझसे जो है वो दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है।